नाड़ी नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित समय लेखन को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देख लेते हैं संस्कृत में समय लेखनम। आपके पाठ्य के अंतर्गत समय लेखन के क्रम में सामान्य, सपाद, सार्थ और पादोन का निर्धारण किया गया है। समय लेखन करने से पहले हमें 1 से 12 तक की गिनती आनी चाहिए। संख्या को पढ़ाया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया जाकर वहां से संख्या का अध्ययन कर लीजिएगा। तो पहले 1 का एक, 2 का द्वि, 3 का त्रि, 4 का चतुर, 5 का पंच, 6 का षड, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 का नौ, 10 का 10, एकादश, 11 को और 12 को हम द्वादश कहते हैं। पहले इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद जो सामान्य है अर्थात पूर्ण के लिए हम उन अंकों के बाद वादनम का प्रयोग कर देंगे, अर्थात एक वादनम 1 बजे, द्विवादनम 2 बजे, त्रिवादनम 3 बजे, चतुर्वादनम 4, पंचवादनम अर्थात 5 बजे, षड्वादनम 6 बजे, सप्तवादनम 7 बजे, अष्टवादनम 8 बजे, नववादनम 9 बजे, 10वादनम 10 बजे, एकादशवादनम 11 बजे, द्वादशवादनम 12 बजे। पूर्ण के बाद सपाद अर्थात सवा 15 मिनट अधिक हो जाना को हम सवा कहते हैं और उसे संस्कृत में सपाद लिखते हैं। जैसे 1:15 को हम कहेंगे सपाद 1 वादनम। तो जो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10वादनम, एकादश और द्वादशवादनम आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके पहले बस आपको सपाद लिख देना है, अर्थात सवा 1 बजे, सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम सवा 2 बजे, सपाद त्रिवादनम सवा 3 बजे, सपाद चतुर्वादनम सवा 4 बजे, सपाद पंचवादनम सवा 5 बजे, सपाद षड्वादनम सवा 6 बजे, सपाद सप्तवादनम सवा 7 बजे, सपाद अष्टवादनम सवा 8 बजे, सपाद नववादनम सवा 9 बजे, सपाद 10वादनम सवा 10 बजे, सपाद एकादशवादनम सवा 11 बजे और सपाद द्वादशवादनम सवा 12 बजे। सपाद के बाद सार्ध पढ़ना है, अर्थात 30 मिनट अधिक। तो 1:30 को हम सार्ध 1 वादनम। अब पुनः 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश वादनम लिख लेंगे और उसके पूर्व में सार्ध जोड़ देंगे। सार्ध 1 वादनम 1:30 बजे, सार्ध द्विवादनम 2:30 बजे, सार्ध त्रिवादनम 3:30 बजे, सार्ध चतुर्वादनम 4:30 बजे, सार्ध पंचवादनम 5:30 बजे, सार्ध 6 वादनम, सार्ध षड्वादनम 6:30 बजे, सार्ध सप्तवादनम 7:30 बजे, सार्ध अष्टवादनम 8:30 बजे, सार्ध नववादनम 9:30 बजे, सार्ध 10वादनम 10:30 बजे, सार्ध एकादशवादनम 11:30 बजे, सार्ध द्वादशवादनम 12:30 बजे। पादोन अर्थात पौने 45 मिनट अधिक या 15 मिनट कम हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच लिख दे रहे थे और उसके पूर्व में सपाद और सार्ध जोड़ दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर 1:45 को हम हिंदी में बोलते हैं 1:45 बजे, 1:45 बोलते हैं, 1:45 नहीं, 1:45, 1:45 को 1:45 बोलते हैं। तो इस तरह से पौने के लिए हम पादोन लगा देंगे और 2 बजे है तो द्विवादनम, अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 45 लिखा हुआ है तो इसके पूर्व वाली जो भी संख्या है उससे 1 अधिक कर देना है। तो 1 लिखा है तो 2 करेंगे, 2 लिखा है तो 3 करेंगे, 3 लिखा है तो 4 करेंगे, 4 है तो 5 करेंगे, 5 का 6 करेंगे, 6 का 7 करेंगे। इस तरह से कर देंगे और आगे पादोन लिख देंगे। पादोन द्विवादनम 1:45,
पादोन त्रिवादनम। 2:45 अंदर 2:45 को हम लिखेंगे पादोन त्रिवादनम। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि गलती यहीं पर हो सकती है। 3:45 को पादोन चतुर्वादनम 3:45 बोलते हैं। 4:45 को हम पादोन पंचवादनम बोलेंगे क्योंकि इसको 4:45 बोलते हैं। 5:45 को पादोन षड्वादनम। 6:45 को पादोन सप्तवादनम। 7:45 को पादोन अष्टवादनम। 8:45 को पादोन नौवादनम 8:45। 9:45 को पादोन 10वादनम। 10:45 को पादोन एकादशवादनम। 11:45 को पादोन द्वादशवादनम और 12:45 को पादोन एकवादनम कहेंगे क्योंकि उसके बाद पुनः एक शुरू हो जाता है, तो एकवादनम। अब कुछ अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। यहाँ पर घड़ी का चित्र दिया गया है, घड़ी का चित्र दिया गया है और यह समय दिया गया है, तो इस समय को हमें लिखना है। भवान ग्रीष्मावकाशे दिल्लीतः प्रयागराजं गन्तुम् इच्छति, अर्थात आप गर्मी की छुट्टी में दिल्ली से प्रयागराज इलाहाबाद जाना चाहते हैं। तत्र किम किम रेलयानम कति वादने गच्छति, तो वहाँ कौन कौन सी रेल कितने बजे जाती है। इति अधः घटिका दृष्ट्वा तत्प्रस्थान कालम रिक्त स्थाने निर्दिशत। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको समय देखना है और उस समय को लिख देना है। तो अष्ट है, क्या है, काल का मेल प्रातः क्या लिखेंगे, अष्टवादन एएम लिखा है, तो एएम के लिए यहाँ पे प्रातः दिया गया है, आपको केवल समय लिखना है अष्टवादने, अष्टवादने। दूसरा है 3:30 मतलब 30 के स्थान पे हमको सार्ध लगाना है और 3 के लिए 3 लिखना है, तो सार्ध 3। इसके बाद है 9:30 में भी 30 के लिए हमें सार्ध लिखना है और 9 के लिए 9 लिखना है, सार्ध 9। 10:15 तो 15 के लिए हमें सपाद लगाना है और 10 के लिए 10 लिखना है, सपाद 10 वादनम। कुछ इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रातः 6:30 को लिखेंगे 6:30, 30 का हो जाएगा सार्ध और 6 का होता है सार्ध षड्वादने ईश वंदना। आपको क्या वाक्य लिखा गया है इससे नहीं मतलब, केवल आप समय देखिए और उस समय को संस्कृत में लिख दीजिए। यहाँ है 7:45, तो 45 का तो हम वादोन लिखेंगे, लेकिन 7 है तो 7 के लिए हम 8 लिख देंगे, अष्ट पादोन अष्टवादनम। 8:15 है, 8:15 के लिए क्या लिखेंगे, 15 के लिए सपाद लिखेंगे और 8 के लिए अष्ट लिखेंगे, सपाद अष्टवादनम। पुनः एकादश है अर्थात ये पूर्ण है तो लिख देंगे एकादश वादनम। दूसरा देख लेते हैं प्रातः 9:45 45 तो पादोन 9 के बाद 10 आता है तो पादोन 10 वादनम। प्रातः 10:15 अर्थात सपाद 10 सपाद 10 वादन। 10:30 अर्थात सार्ध 10 वादने, सार्ध 10। मध्याह्ने 3 अर्थात त्रिवादने। इस प्रकार से यहाँ पर समय लेखन पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है तथा अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।